हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो साइटोमेट्री एंड फ्लोरेसेंस एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो साइटोमेट्री। प्रिंसिपल फ्लो साइटोमेट्री इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट द सेल कैन पास वन बाय वन थ्रू अ लेजर बीम इन अ फ्लूइडिक स्ट्रीम। इसका जो प्रिंसिपल है वो इस चीज़ से बेस्ड है कि जो सेल्स हैं वो वन बाय वन एक फ्लूइडिक स्ट्रीम से पास करेंगे और लेज़र लाइट उन पर फॉल करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लाइट की स्कैटरिंग होगी वो साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगी। ठीक है, and fluorescence dye emit light when excited. These signals are detected and converted into data for the analysis. इसके components क्या हैं? अब इसमें 3 components हैं मेनली। एक तो फ्लूइडिक सिस्टम, दूसरा ऑप्टिकल सिस्टम एंड थर्ड सिग्नल डिटेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फ्लूइडिक सिस्टम क्या होता है? This is critical to draw the particles such as blood cells into the machine and channel them into a single file। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये क्या होता है, इसके लिए ये किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? जो हमारे सेल्स होंगे, जो सस्पेंशन में या फिर किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होंगे, किसी भी तरह का हमारा कल्चर होगा, जो हमारे सेल्स होंगे उन्हें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में फ्लो साइटोमीटर से पास करवाने के लिए हमें फ्लूइडिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स हैं, उन्हें मशीन में प्रॉपरली एक सिंगल फाइल की फॉर्म में सिस्टमैटिक ऑर्डर में वन बाय वन पास करवाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें फ्लूइडिक सिस्टम की ज़रूरत होती है। देन ऑप्टिकल सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लेज़र एंड लेंसेज। इस सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में हमारे पास लेज़र और लेंसेज होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फोकस करने के लिए लेज़र बीम को। एंड लास्ट हमारा है सिग्नल डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल्स को टू वोल्टेज दैट आर देन रिकॉर्डेड। इसका डायग्राम बता देती हूँ एक बारी मैं आपको। ठीक है, ये हमारा फ्लो साइटोमेट्री का डायग्राम है। फ्लो साइटोमीटर है ये हमारा। ठीक है, ये फ्लो साइटोमीटर है। इसमें क्या करा, हमने यहाँ से सैंपल डाला है। ठीक है, ये हमारे शीट फ्लूइड है। ठीक है, ये नोजल है। ये यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक तरह का फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हम हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा, हेल्प करेगा जो ये पार्टिकल्स हैं, सेल्स हैं, ये जो हमारे सेल्स हैं, इनको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लेज़र के थ्रू पास करवाएगा। ठीक है, इन्हें एक वन बाय वन पास करवाएगा इस नैरो स्ट्रीम में। ठीक है, ये फोर्स इस चीज़ में हेल्प करेगा। देन ये हमारा क्या है, इंटेरोगेशन पॉइंट है। यहाँ पे लेज़र लाइट लगी हुई है, यहाँ से क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। अब ये स्कैटरिंग 2 तरह से होगी, फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी और साइड स्कैटरिंग होगी। ठीक है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसका स्टेप्स देख लेते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? व्हेन सेल सस्पेंशन इज एडिड तो फ्लो साइटोमीटर, जब सेल सस्पेंशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फ्लो साइटोमीटर पे, जो हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग है वो क्या करेगी, अलाउ करेगी सेल्स को टू पास थ्रू आ फ्लो साइटोमीटर। पास करे वो फ्लो साइटोमीटर से इन ए सिस्टमैटिक वे। ठीक है, इट अलाउ द सेल टू पास वन बाय वन। ये क्या करेगी, अलाउ करेगी सेल को वन बाय वन पास करे वो इंटेरोगेशन पॉइंट से, जहाँ पे क्या करेगी, लेजर लाइट उन पे फॉल करेगी। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू सेल्स टू टेल अबाउट देयर साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमें सेल का साइज, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाए। अब जो हमारी स्कैटरिंग थी वो 2 तरह की होती है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग और साइड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है, इट अलाउ द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट इन अ सेम डायरेक्शन एज लेजर बीम इंसिडेंट। लाइट की स्कैटरिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस तरफ से लेजर आएगी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हमारे पास जो स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया की। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, साइज़ का पता चल जाएगा सेल के। ठीक है, देन है हमारे पास साइड स्कैटरिंग। साइड स्कैटरिंग क्या होती है, साइड स्कैटरिंग में क्या होगा, जो लाइट इज स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लेजर बीम। लाइट क्या होगी, स्कैटर करेगी परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट ऑफ लेजर बीम। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोर विल बी द ग्रेनुलैरिटी, मोर विल बी द साइड स्कैटरिंग। जितनी ज़्यादा सेल की ग्रेनुलैरिटी होगी, जितना ज़्यादा सेल इरेगुलर होगा, उतनी ही ज़्यादा सेल की क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। इससे हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो साइड स्कैटरिंग से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है, और जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग है उससे हमें सेल के साइज़ के बारे में पता चल रहा है। देन हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरेसेंस एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग। इसे FACS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, एक एडवांस टाइप है फ्लो साइटोमेट्री का ही, जिसे क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं हम सेपरेट और कलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। इसमें सिर्फ ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी ये सब कुछ सेम ही है कि हमने सैंपल डाल दिया, शीट फ्लूइड है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी, साइड स्कैटरिंग होगी। फॉरवर्ड स्कैटरिंग से हमें साइज़ का पता चल जाएगा, साइड स्कैटरिंग से हमें ग्रेनुलैरिटी का पता चल जाएगा, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। अब मेन ये है
इसमें यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है। ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसमें क्या होगा, जो हमारी ये सेल्स हैं इनके ऊपर एक चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, इन्हें हम क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे पहले ही, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स की सॉर्टिंग हो जाएगी, सेल्स अलग अलग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टेड सेल्स आ जाएंगे हमारे पास। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं एक बारी। सेल्स आर टेकन एंड मेड इनटू अ सिंगल सेल सस्पेंशन। सेल्स को लेंगे, सिंगल सेल सस्पेंशन बनाएंगे, कोई क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए सेल्स के बीच में, ठीक है। देन क्या करेंगे, एंटीबॉडी या फ्लोरेसेंट डाई से उन्हें लेबल कर देंगे। देन सैम्पल इज लोडेड इन FACS मशीन, सैम्पल को लोड करेंगे FACS मशीन में। सेल फ्लो इन अ नैरो स्ट्रीम 1 by 1, सेल क्या करेंगे, फ्लो करेंगे नैरो स्ट्रीम में 1 by 1, ठीक है। अ लेज़र बीम पासिस ओवर ईच सेल, एक लेज़र बीम उन पे फॉल करेगी, ठीक है। लाइट सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेगा, जैसे कि उसमें हो रहा था हमारे पास फ्लो साइटोमीटर में भी सेम, ठीक है। दी मशीन आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ सेल, मशीन क्या करेगी, आइडेंटिफाई कर लेगी हर एक तरह के सेल को। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, जो स्ट्रीम है वो क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी टीनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ईच विद 1 सेल। ड्रॉपलेट आर गिवन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज। चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड इनटू डिफरेंट ट्यूब्स टू सेपरेट द सेल्स। इसमें क्या बोला है, जो हमारी जो स्ट्रीम थी, जो हमारे सेल्स की स्ट्रीम थी, वो अलग अलग ड्रॉपलेट्स से, टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाएगी। जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स होंगे, सेल्स होंगे, वो अलग तरफ चल जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास कहेंगे जो सेल्स हैं उनके चार्ज के बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और साइज़ और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उसका हमें पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा साइज़ और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे उसकी सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोरेसेंस एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग वाला टॉपिक था। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इट कैन सेपरेट एंड कलेक्ट स्पेसिफिक सेल्स फ्रॉम अ मिक्सचर, इससे हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं मिक्सचर से। हाई प्योरिटी ऑफ सिलेक्टेड सेल, अलाउ मल्टी पैरामीटर सॉर्टिंग, इट कैन आइसोलेट रेयर टाइप्स ऑफ सेल। तो इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।